फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनी पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई जॉब निकलती रहती है जिसको लेकर हम अपडेट करते रहते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट कर देते हैं। तो ऐसे ही एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है। अगर हम जिस वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी आपकी डीआरडीओ डीआरडीओ की तरफ से निकाली गई है, अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। आप सभी को पता होगा कि डीआरडीओ कितनी बड़ी संस्था है, बहुत ही अच्छी। और रही बात इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट क्या क्या होता है, क्या क्या वर्क होता है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे होता क्या क्या है। तो ये आपके जो डीआरडीओ की वैकेंसी है, अगर इसके हम नोटिफिकेशन की बात करें तो कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वैकेंसी कितनी है और कौन कौन इस फॉर्म को एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिखेंगे। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको आना होगा रिसर्च वाले कैरियर वाले ऑप्शन पे। तो कैरियर वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के बाद इसके नोटिफिकेशन की ओर चलेंगे और नोटिफिकेशन में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप सबसे पहले नंबर पे देखेंगे कि ये वैकेंसी जो है आपकी निकाली गई है। ये वैकेंसी आपकी ओनली आईटीआई कैंडिडेट के लिए निकाली गई है और यह एक अप्रेंटिसशिप है। और इसकी जो लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसकी 18 अप्रैल को लास्ट डेट दी गई है। और फॉर्म भरने की अगर ओपनिंग डेट की बात करें तो ओपनिंग डेट आपकी जो है 28 मार्च को दी गई है, अर्थात 28 मार्च से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपकी 18 अप्रैल को रहने वाली है। और रही बात हम इसके और इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो क्या क्या और इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर हम कवर करें तो ये रहा डॉक्यूमेंटेशन, इसके एडवर्टाइजमेंट। इसको हम क्लिक करने के बाद इसके डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट की तरफ हम पहुंच जाएंगे। तो इसके एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि ये रहा इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में अगर हम ब्रांच की बात करें तो आपको सबसे पहले तो बता दिया कि मैंने ये आईटीआई कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। अगर ब्रांच की और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो जैसे कारपेंटर की जो वैकेंसी है जिसमें आपके 2 पद निकाले गए। इसी प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग कोपा की वैकेंसी जो है वो 8 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन की बात करें, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की, तो इसमें 4 वैकेंसी है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसमें 6 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें 4 वैकेंसी है। और इसी प्रकार से अगर हम फीटर की बात करें तो फीटर की 15 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार से मशीनिस्ट की बात करें तो मशीनिस्ट में आपकी 10 वैकेंसी हैं। और इसी प्रकार से आपके मैकेनिक की बात करें तो मैकेनिक में टोटल 3 वैकेंसी हैं। तो ये आपके ट्रेड वाइज वैकेंसी है। इसी प्रकार से जैसे अगर हम टर्नर की बात कर लें तो टर्नर की आपकी 5 वैकेंसी हैं। और बिल्डर की बात करें तो बिल्डर की 3 वैकेंसी है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 60 निकाली गई हैं। तो ये आपकी टोटल वैकेंसी हैं। और इसके बाद हम आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो क्वालिफिकेशन तो मैंने बता दिया कि आपका जो है आईटीआई होना चाहिए। और आईटीआई जो है आपका एनसीवीटी से होना चाहिए। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि आईटीआई आपका एनसीवीटी से होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है मिनिमम आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 27 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। और 30 वर्ष आपको ओबीसी के लिए और 32 वर्ष एससी एसटी तथा 37 वर्ष आपकी पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है नहीं, बेसिकली वही है कि आपका एनसीवीटी से आईटीआई होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपका जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल की अगर हम बात करें तो जो MIS पोर्टल होता है यहाँ पे देखें तो www जो MIS पोर्टल इसका ncvtmis.gov.in पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप जनरली पढ़ सकते हैं। अगर हम इसको बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट हम इसको लंबी नहीं करना चाहते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को हम कवर करने वाले हैं कि जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है। और रही बात कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाना होगा, इंटरव्यू के टाइम लेके जाना होगा। इसमें नॉर्मली एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत ही ईजी इंटरव्यू होता है। तो ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट रहे। और उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी जो रहने वाली है, जैसे कोपा के लिए और कारपेंटर और बिल्डर के लिए
ये आपकी जो सैलरी रहेगी ये आपकी रहने वाली है 7,700। सॉरी, ये जो सैलरी रहने वाली है 7,700। अगर हम वहीं पे अगर हम बात करें अदर ट्रेड के लिए, तो अदर ट्रेड के लिए जो सैलरी रहने वाली है वो 8,050 रुपये सैलरी रहने वाली पर मंथ। तो सैलरी भी ठीक ठाक है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट बेस होगा। मेरिट बेस के बाद आपका एक इंटरव्यू, नॉर्मली स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू होगा। दोनों में से एक कोई भी हो सकता है। ये नॉर्मली बहुत ही नॉर्मल होता है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रही बात फॉर्म भरने की, अगर हम फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरने के जो आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी मैंने कवर कर लिया। तो ऐसे ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।